स्पष्ट है अब देख करके कि माननीय नीतीश कुमार जी ने जो बिहार फॉर्मूला देकर भाजपा को सत्ता से हटाया। बिहार फॉर्मूला का मतलब विपक्षी एक आकर भाजपा को सत्ता से हटाना। उसी के तर्ज पर कर्नाटक में भी भाजपा की हार हुई और अब तो यह स्पष्ट है कि माननीय नीतीश कुमार जी के जो विपक्षी एकता की मुहिम रंग लाई है और उन्होंने ही जब बिहार फॉर्मूला देकर सारे विपक्षी नेताओं से अलग अलग मुलाकात की, सकारात्मक परिणाम आए, बातचीतें हुई, फिर उसका विपक्ष का महाजुटान पटना में हुआ, उसके फलाफल में बंगलोर में हुए, मुंबई में हुए और एक मजबूत विपक्षी गठबंधन जिसका नाम इंडिया है, इंडिया दिया गया। तो ये इंडिया माननीय नीतीश कुमार जी के पहल का नतीजा है। माननीय नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट किया कि हम किसी पद के दावेदार नहीं है, हम विपक्षी एका के सूत्रधार और माल। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इंडिया बनने के बाद जो सेमीफाइनल था उसको तकरीबन जीत लिया है। तकरीबन इसलिए हम कह रहे हैं कि 6 राज्यों में कुछ विधानसभा उपचुनाव हुए हैं और उसके नतीजे इंडिया गठबंधन के पक्ष में रहे हैं। हमारे पास जो जानकारी है, झारखंड के डुमरी विधानसभा सीट पर झामुमो की प्रत्याशी जेएमएम शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन की पार्टी जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, उनकी प्रत्याशी बेबी देवी ने बढ़त बना रखी है। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो रिजल्ट आ चुका हो, परिणाम सामने आ चुके हों। पश्चिम बंगाल की धूपगुड़ी सीट पर तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा को हरा दिया है और इस पूरी लड़ाई में 6 राज्यों की बात कर रहे हैं। जो सबसे हॉट सीट उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट, जहां से समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह वर्सेज बीजेपी उम्मीदवार दारा सिंह चौहान के बीच में मुकाबला था। यहां पर जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं सुधाकर सिंह आगे चल रहे हैं और मैं फिर ये कहूंगा, जब आप वीडियो देख रहे हो सकता है तब ये नतीजे आ चुके हों, तो जो नतीजे हैं 6 राज्यों के वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। हम बिहार में हैं और बिहार में जनता दल यूनाइटेड सत्ताधारी पार्टी, इंडिया गठबंधन में एक महत्वपूर्ण पार्टी और उस नेता की पार्टी जिसने इंडिया को बनाने में सूत्रधार की भूमिका निभाई है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता, पार्टी के मुखर नेता डॉक्टर सुनील कुमार सिंह हमारे साथ हैं। कैसे देख रहे हैं इन नतीजों को या इन रुझानों को सर? देखिए, ये तो स्पष्ट है अब देख करके कि माननीय नीतीश कुमार जी ने जो बिहार फॉर्मूला देकर भाजपा को सत्ता से हटाया। बिहार फॉर्मूला का मतलब विपक्षी एक आकर भाजपा को सत्ता से हटाना। उसी के तर्ज पर कर्नाटक में भी भाजपा की हार हुई और अब तो यह स्पष्ट है कि माननीय नीतीश कुमार जी के जो विपक्षी एकता की मुहिम रंग लाई है और उन्होंने ही जब बिहार फॉर्मूला देकर सारे विपक्षी नेताओं से अलग अलग मुलाकात की, सकारात्मक परिणाम आए, बातचीतें हुई, फिर उसका विपक्ष का महाजुटान पटना में हुआ, उसके फलाफल में बंगलोर में हुए, मुंबई में हुए और एक मजबूत विपक्षी गठबंधन जिसका नाम इंडिया है, इंडिया दिया गया। तो ये इंडिया माननीय नीतीश कुमार जी के पहल का नतीजा है। माननीय नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट किया कि हम किसी पद के दावेदार नहीं हैं, हम विपक्षी एका के सूत्रधार और मालाकार और नायक हैं वो, ताकि जनता को भाजपा के कुशासन से निजात मिल सके। उसकी शुरुआत हो गई है, उनकी मुहिम रंग ला रही है। जो उन्होंने कहा था कि हम सब एक होंगे तो भाजपा सत्ता से भागेगा, वो आप देख रहे हैं। और ये अगर एक आध जगह होता तो ये महज संयोग मान सकते हैं, लेकिन एक जगह तो हुआ नहीं है। इंडिया की बढ़त हर जगह है। भाजपा को कड़ी शिकस्त मिली है। इसकी शुरुआत किसने की? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने की। उन्होंने एक बिहार फॉर्मूला दिया और उस तर्ज पर देखें कर्नाटका और अब उत्तर प्रदेश और ये अब झारखंड, उस पर देख लें बंगाल। तो ये स्पष्ट है कि अब जो नीतीश कुमार जी कहते हैं वो महत्वपूर्ण है, जनाकांक्षाओं के अनुरूप चलते हैं। जनता का मूड था कि जनता भाजपा के कुशासन, महंगाई, बेरोजगारी, जुमलेबाजी, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग, केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग, इन सब चीज़ों से जनता परेशान थी। एक ट्रेंड यह भी है, एक ट्रेंड तो ये हमने आपको बताया कई राज्यों में आगे है, एक राज्य में जीत भी गई है इंडिया गठबंधन। लेकिन एक ट्रेंड यह भी है कि जो लोग इंडिया गठबंधन या विपक्षी गठबंधन को छोड़कर वापस बीजेपी के साथ गए हैं या बीजेपी के साथ गए हैं,
वो भी बहुत मदद नहीं कर पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की। ओम प्रकाश राजभर एक उदाहरण है उत्तर प्रदेश में, आप लोगों का साथ छोड़कर यानी समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गए। बड़े बड़े दावे और ये दावा भी कि हर हाल में दारा सिंह चौहान वहां से जीतने जा रहे हैं। खूब मेहनत भी की ओम प्रकाश राजभर ने। आपसे ये सवाल इसलिए है, पटना में बिहार में ये सवाल इसलिए है क्योंकि यहाँ से भी आपको छोड़कर कई लोग भारतीय जनता पार्टी में गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो, तो क्या इसको ट्रेंड मानते हैं आप? वही होगा जो ओम प्रकाश राजभर के साथ हुआ, नहीं मदद कर पाए, नहीं फायदा दिला पाए। देखिए, लोकतंत्र में व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, मुद्दे महत्वपूर्ण हैं और जनता महत्वपूर्ण है। मुद्दे भाजपा के कुशासन के थे, जनता भाजपा कुशासन से त्रस्त थी, जनता भाजपा मुक्त भारत चाहती थी। ऐसे में इस बात का द्योतक है कि कोई व्यक्ति यहाँ से वहाँ जाके भाजपा के गठबंधन में जाकर के कुछ नहीं कर सकता है, इस बात का द्योतक है। ओम प्रकाश राजभर जी के साथ वैसा ही हुआ है। उन्होंने मेहनत की है, वो अच्छे नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन वो चूंकि गलत जगह गए और जनता के मूड के विपरीत गए तो जनता ने उनको मजा चखा दिया। ये एक सीख है, ये एक सीख है कि नेता जो होते हैं वो जनआकांक्षाओं पर चले, जनता का मूड भाव पर चले, नहीं तो उनकी किरकिरी होगी। एक आखिरी सवाल है सर, चर्चा बहुत तेज है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव पहले हो सकते हैं, 2023 में हो सकते हैं, बल्कि उसी हिसाब से जेडीयू अपनी रणनीति पर काम कर रही है, अपने प्लान को रफ्तार दिया है। भारतीय जनता दल यूनाइटेड ने, माफ कीजिएगा, सीट बंटवारा हो या तमाम तरह की पेचीदगियां जो गठबंधन में होती है, क्या उसको माना जाए कि इस महीने में सुलझा लिया जाएगा? वाकई इस तरह की रफ्तार है इंडिया में या महागठबंधन में बिहार में? देखिए, इंडिया महागठबंधन का गठन के बाद भाजपा पूरी तरह से बेचैन हो गई, घबरा गई। बिहार गया, कर्नाटका गया और अब तो और वो घबरा जाएगी। वो अभी हाल के जो सेमीफाइनल चुनाव में जो भाजपा को शिकस्त मिली है, ऐसे में भाजपा हताशा में, घबराहट में कुछ भी कर सकती है और हो सकता है चुनाव पहले करा दें। ये भी कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। इसीलिए माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा कि हम विपक्षी गठबंधन को चुनावी मोड में रहना है। और जो आपने प्रश्न किया विपक्षी गठबंधन में, देखिए विपक्षी गठबंधन में कोई पेचीदगियां नहीं है। कमेटी फॉर्म हो गया है, कौन व्यक्ति क्या करेगा, अमूमन सारे सीटों पर। मतलब वो टाइम फ्रेम क्या होगा, जो सवाल बेसिक सवाल है, टाइम फ्रेम क्या होगा जब सब कुछ क्लियर हो जाएगा? देखिए, जब पहले मीटिंग के बाद सारे नेता पब्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिए कि हम सब साझा उम्मीदवार देंगे और एक साथ है, तो जो थोड़े बहुत पेचीदगियां ये उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। जहाँ तक नेतृत्व का सवाल है, तो देखिए सामूहिक नेतृत्व से चलता है और जब नेतृत्व का सवाल आएगा वो उचित समय में हल हो जाएगा। देखिए, जब जनता जो चाहती है उसके मुताबिक हम चलेंगे तो ये सब कोई प्रश्न मसला तो नहीं है। चलिए, आज 2024 की लड़ाई या लोकसभा चुनाव की लड़ाई इंडिया वर्सेज एनडीए होनी है और इस इंडिया वर्सेज एनडीए की लड़ाई में बढ़त बनाई है। इंडिया ने कई राज्यों के चुनाव नतीजे या उपचुनाव के रुझान जो हैं वो इंडिया के पक्ष में आता हुआ दिख रहा है। तो इंडिया के खेमे में जश्न का माहौल है, इंडिया को जश्न का मौका दिया है राज्यों के उपचुनाव के नतीजों ने। इस चर्चा में इतना ही, इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।